अच्छा, जो हमारे आमान नामे को लिखते हैं फरिश्ते, उनका क्या नाम है? को नाम तो मालूम नहीं फरिश्तों का। मुनकर नकीर। किरामन कातिबीन। भैया ने अलग बताया, आपने अलग बताया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? मोहम्मद यूशा। यूसा। यूशा। और आपका? मोहम्मद चांद। चांद मोहम्मद। मोहम्मद कासिम। आरिफ अंसारी। मोहम्मद आरिफ अंसारी। आरिफ अंसारी। माशाल्लाह, दरअसल ग्रेट। अच्छा, दरअसल हम सारे के सारे माशाल्लाह कलमे के मुकल्लफ़ हैं और हम सब लोग कलमे वाले हैं माशाल्लाह। तो सबसे पहले वो कलमा सुना दीजिए जिसकी वजह से हम मुसलमान हैं। पहला कलमा, अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा बेटा, इसका मायना क्या कलमे का? इसका मायना है अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, हम पर जिम्मेदारी आयद होती है दो तरह की। एक तो मुकम्मल दीन पर चलना, एक मुकम्मल दीन पर चलना और सारी दुनिया को दीन पर चलाने के लिए मेहनत करना। दो जिम्मेदारी। अगर बंदा एक जिम्मेदारी पूरी करे, यानी कि पूरा नमाजी हो, रोज़ेदार हो, परहेज़गार हो, दीनदार हो, लेकिन वो दूसरों को ना बताता हो, चलेगी बात? जी चल जाएगी। नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं अब हम चलेगी। दीनदार है तो दूसरों को दावत दे इस बात की, हाँ, दीन की जिम्मेदारी। दावत दे। और जो हमको कोई दीन की बात मालूम हो ना, उसको दूसरों तक ज़रूर पहुँचानी होगी। क्या कहा भाई ने? तो पता जो हम तक दीन की बात आती है वो हम दूसरों तक पहुंचा दें, नहीं तो इसमें गफलत और इसमें पकड़ का ज़रिया है। पकड़ का जरिया पकड़ होगी। इसमें पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बल्लिगु अन्नी बलौ आया, जी कि जो भी तुम्हारे पास एक हदीस आती हो वो दूसरों तक पहुंचा दो। याद रहेगी इंशाल्लाह। जी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह याद रहेगी। अगर हम ये बात दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे हैं तो क़यामत के दिन हमारे पड़ोसी, हमारे भाई, हमारे जानने वाले हमारे गिरेवान पकड़ लेंगे कि इसने हमें सब कुछ तो सिखाया, क्या नहीं सिखाया? दीन नहीं सिखाया। दीन नहीं सिखाया। याद रहेगी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा, कब्र के अंदर होने वाले कितने सवाल होंगे? 3 सवाल हो गए। कौन कौन से? नमाज, जो हमने दीन की बात सीखी वो बतानी पड़ेगी वहाँ। 2 आपने 3 का जिक्र किया है, 3 हम पूछ रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर बंदे को ये याद नहीं होगी ना तो जवाब क्या देगा भाई? फैल पास तो इसी पे है ना। इसी में सही बात है। पैगंबर ने इसके बारे में फरमाया कब्र तुम्हारे लिए या तो जन्नत का गढ़ा है या फिर जहन्नम का गढ़ा है, और हम वहीं पास ना हुए। फ़ोन आ गया? चलिए खैर, भाई पे तो फ़ोन आ गया, लेकिन फ़ोन शायद आपके पास नहीं आया है। इससे पहले मौत का फ़ोन आया ना, अपनी तैयारी वो कर लीजिए जो पैगंबर ने फरमाई है। तो कितने सवाल हैं? 3 सवाल भाई ने माशाल्लाह जवाब सही दिया है। और कौन कौन से सवाल हैं? कब्र के अंदर 3 सवाल होंगे। मन दीनू का, मन रब्बू का, मन इस्लामू का। तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा रब कौन है, और एक सवाल और है। आप बताइए। 3 सवाल ये तो मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, आपको दुनिया भेजा किस लिए भेजा। 3 सवाल होगा इससे। नमाज का सवाल होगा, कलमे का सवाल होगा। एक सवाल कलमे का होगा जी जो आप बता रहे हैं कि इस्लाम के मुतालिक सवाल होगा। आप बताओ बेटा। एक इस्लाम के सवाल बात इस्लाम के लिए सवाल होगा, दूसरा नमाज के लिए होगा, तीसरा जवानी के लिए होगा। कहाँ जवान देखा? चलिए माशाल्लाह, थोड़ी बहुत डिसबैलेंस होना सिस्टम उसका सीधा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी एक दूसरे को समझना और समझाना, ना आपकी इंसल्ट करना ना हमारी इंसल्ट करना, ना हम सीखने वाले ना आपको सिखाने वाले हैं। ये तो हमारी जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर आयद होती है। लोग कहेंगे भाई तुम जमात में जा क्यों नहीं सिखाते? बेहमदी ताला, अल्लाह का शुक्र है हमने तबलीग में बड़ा वक्त लगाया है। अल्लाह का शुक्र, ऐसी बात नहीं हम खाली मोबाइल पे आते हैं, हम तबलीग में जाते हैं, वहाँ भी सिखाते हैं। 4-4 महीने अल्हम्दुलिल्लाह हमने बात की है लोगों के साथ में, और हर चीज़ लोगों को बात हमने सिखाई है। तो इसमें हम कह रहे हैं कि 3 सवाल होंगे। कौन कौन से? पहला तेरा रब कौन है, रब कौन है, दूसरा तेरा दीन क्या है, तीसरा तेरा नबी कौन है। कितने सवाल? 3 सवाल होंगे। और पैगंबर ने फरमाया जो बंदा कब्र के अंदर पास हो गया वो आखिरत की मंजिलों में सब में पास हो जाएगा, और जो बंदा कब्र में पकड़ा गया वो मामला ख़त्म।
अब कितने मुसलमान नमाज भी पढ़ रहे, रोज़ा भी रख रहे, ज़कात भी दे रहे, लेकिन इन सवालों के बारे में नहीं कुछ खबर हो पा रही है ना। और जब इनके बारे में नहीं पता है, अगरचे नमाज पढ़ने वाले को नूर तो मिलेगा, वो जवाब तो दे देगा, लेकिन वक्ती तौर से अगर कोई बंदा हमसे पूछ बैठे मेरी तरह, तो फिर हम क्या जवाब देंगे। अच्छा, जो हमारे आमान नामे को लिखते हैं फरिश्ते, उनका क्या नाम है? को नाम तो मालूम नहीं है फरिश्तों का। मुनकर नकीर, किरामन कातिबीन। भैया ने अलग बताया, आपने अलग बताया। मुनकर नकीर और किरामन कातिबीन। चलिए माशाल्लाह, दोनों की वजाहत कर देते हैं। भाई ने सही बताए हैं। मुनकर नकीर जो बंदे के कंधों पर रहते हैं उनका नाम है किरामन कातिबीन, और जो आपने बताया है मुनकर नकीर, वो कब्र के अंदर जो सवाल होंगे ये वही फरिश्ते जो पूछने के लिए आएंगे। याद रखें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, डिस्कस करने से इंसान को याद रहती है। और किसने कहा है अगर तुम किसी चीज़ को भुलाना चाहते हो तो उसका तज़किरा बंद कर दो, और जिस चीज़ को तुम याद रखना चाहते हो तो उसका जिक्र खूब करो। अब हमने क्या करा, दीन इस्लाम को हमने इसलिए फरामोश कर दिया कि हमने उसका तज़किरा बंद कर दिया। जब तज़किरा बंद हुआ तो बंदा अपने आप भूलता चला गया। याद रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, नबी कितने आए हैं? 1,24,000। 1,24,000। 1,24,000। अच्छा, साहबा कितने आए हैं? साहबा मालूम, आपको पता है? साहबा की तादाद तो मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हमने पढ़ा था, लेकिन वो मालूम नहीं है। क्या पढ़ा था आपने? सुना था कि कितने साहबा आए, कितने नबी आए, वो मालूम नहीं है। तो आप ये बता दें हमको कितना है साहबा। सही, माशाल्लाह। दरअसल क्या है, जो नुमाइंदे हैं ना, यो जिन्हें हम नबी बोलते हैं, इनका नाम है पैगंबर। पैगंबर किसे कहते हैं? पैगंबर उसे कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से बंदों के पास पैगाम लेकर के आए, उसे क्या बोलते हैं? पैगंबर। और सहाबी कहते हैं जो लोग नबी के साथ में ईमान की हालत में रहे हैं। तो जैसे अल्लाह के है ना 1,24,000 नुमाइंदे हैं, ऐसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी 1,24,000 नुमाइंदे हैं। याद रहेगी, यानी कि 1,24,000 ही नुमाइंदे नबी के हैं और 1,24,000 ही नुमाइंदे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रहेगी। अच्छा, हमारे नबी के कितने बेटे थे? बेटे याद है? 3 बेटे थे उनके। माशाल्लाह, बड़े बिंदास तरीके से जवाब दे रहे हो माशा। हाँ माशाल्लाह, अच्छा है। दरअसल ये क्या है, जो बच्चे जो जवाब दे रहे हैं ये हिफ्ज़ से जवाब नहीं दे रहे हैं। हिफ्ज़ तो कुरान का एक दर्जा है। बंदे ने हिफ्ज़ किसी की किताब को कर लिया, उसका वो हाफिज़ हो गया, लेकिन जो उसके अंदर लिखा हुआ है वो तो उसी ज़बान से वो सीखना होगा जिस ज़बान का बंदा माहिर हो। मतलब कुरान तो लिखा है अरबी के अंदर, लेकिन हम लोग हैं उर्दू के माहिर। तो बच्चे जो जवाब दे रहा है ना आपको, वो सारी बातें उर्दू की किताबों से दे रहा है। याद रखें। कितनी किताब पढ़ी उर्दू की? अब ये तो किताबें शुरू ही की, अभी नहीं किताबें पढ़ी हमने इतनी। कितनी पढ़ ली? मतलब 2-3 जी, 3-4 किताबें पढ़ ली। हाँ माशाल्लाह, काफ़ी। 3 किताबें पढ़ लेना इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और दीन इस्लाम के छोटे छोटे रिसाले आते हैं। भाई हम आए क्यों, हमें पैदा किसने किया, कितने अल्लाह ने किस लिए भेजा है, हम किसकी इबादत करते हैं, तो दीनियाती किताबों के अंदर छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं। याद रखें इंशाल्लाह। अच्छा, मिल के कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा, जो नहीं मालूम था वही मालूम हो गया। हाँ, आ रहा भी आ रहा। आप क्या कह रहे हैं, कैसा लगा? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा हमको मिल के आपसे। ठीक है, इस तरह की आप जो बात करोगे लोगों से, लोगों को दीन की नॉलेज होगी। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वो वीडियोस देख के गए, उनको भी नॉलेज होगी, और जिस चीज़ का हमको पता नहीं था वो भी हमको मालूम हो गया। सही। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा, हमारे जो पैगाम उम्मत मुस्लिमा है, आप उन्हें क्या पैगाम दोगे ताकि जिस तरह हम लोग गफलत में जी रहे हैं फ़िलहाल, हम सब की गफलत दूर हो जाए? हम उन्हें दीन की दावत देना चाहेंगे। उन्हें जो भटके हुए हैं उन्हें नेक रास्ते पर लाना कोशिश करें, जो दीन से दूर है उन्हें दीन की दावत दें। आप क्या कहेंगे? जो दीन से दूर है जोड़ने की कोशिश करें, नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें, जमातों में आने की कोशिश करें। मैं सबसे पहले एक ही बात कहना चाहूँगा, जो बंदा इस वीडियो को देख रहा है, जहाँ तक के भी देख रहा है, लेकिन अपने बच्चों को फ़ोन न दो। अभी 16 साल तक के, ना जब तक के बड़ा होना 16 साल तक फ़ोन न दो अपने बच्चों को। ये सबसे बड़ी मेरी सलाह है। अच्छी नसीहत है माशाल्लाह बच्चे की, मतलब उम्र छोटी है, मतलब बात बड़ी कह दी है कि जब तक बंदे को ज़रूरत ना हो ना मोबाइल की, जब तक देना हरगिज़ ना चाहिए। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ दुकान मुझे बराबर में दुकान खुल ली।